हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनबीएस के द्वारा एग्ज़ाम डेट जारी कर दिए गए हैं। नवंबर के आखिरी तक में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको इसकी पार्ट 2 भी चाहिए, पार्ट 3 भी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिए। 30 कमेंट होगा, वीडियो तुरंत रिलीज कर दी जाएगी। मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा। जैसे ही 30 कमेंट पूरे होंगे वीडियो डल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिनको हिंदी ही चाहिए होती है तो देखिए, मैं क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ता हूँ, तो उसे पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सीधा सीधा बताना है। रामकृष्ण परमहंस, इनका नाम कौन नहीं जानता है। आपको बस इनका जो है, इनके शिष्य कौन थे, इनका नाम बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, मैं बिना कोई इधर उधर की बात किए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। देखिए क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है ना, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और राम जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की है, और ये 1897 में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। दूसरी बात, अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रामकृष्ण परमहंस का जो अपना मूल नाम है वो क्या था? तो देखिए, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका बचपन का नाम था, या फिर जवानी के नाम थे। जब ये संत बन गए तो इनका नाम रामकृष्ण परमहंस हुआ। और इनको दक्षिणेश्वर, जी हाँ, दक्षिणेश्वर एक काली मंदिर है, इनको दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको पढ़ाया ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूं, 99 में आखिरी समय में आप जो है नोट्स को उलट पुलट कर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। योर मिथुन सिंह @gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithun सिंह। नोट्स के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्म समाज इज करेक्ट? इज और आर पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकता है, और सारे भी करेक्ट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। गलत है ये बात, क्योंकि ये जो है ना राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। इट अपोज्ड द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज, यानी कि विधवाओं के फिर से विवाह होने से ये रोक लगाता है। बिल्कुल गलत बात, ये ऐसा कुछ नहीं करता है, और ना ही ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, यानी कि बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को ये जो है अपोज नहीं करता था, बल्कि प्रोत्साहित जो है ये करता था। दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। इट फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द स्पिरिट। देखिए बिल्कुल सही है, ये फोकस करता था कि आप प्रार्थना करें, अपने आप को मेडिटेट करें, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और केशव चंद्र सेन जो है एसोसिएटेड नहीं थे, बिल्कुल गलत बात है, ये एसोसिएटेड थे यहाँ पे। तो ऑप्शन ए भी कटा, बी भी कटा, और डी कटा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है कौन सा सही था? एक्चुअली आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जो हिंदू कॉलेज था इन कलकत्ता वाज द कोर ऑफ दिस। ये जो मूवमेंट था इसका कोर जगह, यानी कि जो इसका मूल बिंदु था, वो हिंदू कॉलेज था। बिल्कुल सही ये था। आगे देखिए, इट एडवोकेट्स वुमेन्स राइट। जी हाँ, महिलाओं के एजुकेशन, शिक्षा की बात ये करता था। ये भी सही है। अगला देख लीजिए, ये जो है मोहन राय के ट्रेडिशन को, पब्लिकेशन एंड जो सोसाइटी के पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, क्या इसको ये वेरीफाई करता था? बिल्कुल करता था। यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। और देखिए, एक ही आंसर आपको दिखेगा, वेट ए मिनट, यानी कि ये तीनों सही हैं। वेट, विच स्टेटमेंट गिवन अबाउट, यानी कि ये कौन सा सही है? तो यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन ये दिख नहीं रहा है। ये 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, और 3 भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज की जो है, समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? प्रार्थना समाज के स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, इनका कहना था कि प्रार्थना समाज जो है, सबसे पहले देख लीजिए, स्थापना की गई है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। पहली बात ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब प्रार्थना समाज के क्या क्या काम थे? तो ये चाहते थे कि जो विवाह की उम्र है इसको जो है इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, यानी कि शादी की जो उम्र है वो उससे बढ़ा दिया जाए। विडो री मैरिज ये करना चाहते थे, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं समाज में, उनको फिर से शादी करने का अवसर मिले। और ये जातिवाद को, कास्टिज्म को खत्म करना चाहते थे। इनके 3 मुख्य उद्देश्य थे प्रार्थना समाज के।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है यहाँ पे जो सोसाइटी के नाम है और इसका फॉर्मेशन कब कब हुआ था। देखिए यहाँ पे 4 नाम आपको दिख रहे होंगे, आंसर आपको 5 दिख रहा होगा। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नीचे कमेंट करके इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों से थोड़ी मेहनत करवाना चाहता हूँ। आपको ब्रह्म समाज का नाम लिखना है, वेद समाज का नाम लिखना है और फिर उसका जो है ईयर भी आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे जरूर इसका आंसर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मीय सभा जो है ये सोशियो जो रिलीजियस रिफॉर्म था बंगाल में, इसको करना था इसे। अब आपको बताना है कि ये किसके द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन राय कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या था तो देखिए, आत्मीय सभा में ना सिर्फ फिलोसफिकल बातें होती थी, दार्शनिक चर्चा होती थी। यहाँ डिबेट भी होता था, यहाँ पे डिबेट होता था, यानी कि लोग एक दूसरे से कुछ बहुत कुछ सीख पाएँ, जहाँ पे उनकी कमियाँ हैं एक दूसरे से आगे बढ़ पाएँ, ये यहाँ पे हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म्स फाउंडेड आर्य समाज, यानी कि आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ है आपको? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखिए, इन्होंने जो है आर्य समाज की भी स्थापना की है, जो कि वेदों पर ये आधारित है। और आर्य समाज के कितने से प्रिंसिपल हैं? 10 प्रिंसिपल, याद रखिएगा। आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वो था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। ये शंकर भगवान के बहुत बड़े ये थे, ये शंकर भगवान पे बहुत जो है डेडिकेशन था इनका। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, विलियम जॉन्स इनके द्वारा ये किया गया था। विलियम जॉन बहुत ही बड़े दार्शनिक विद्वान थे, पहली बात। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, याद रखिएगा इस बात को। और अगर पूछा जाए रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी को किसने शुरू जो है, ये तो फाउंडर थे, इसकी जो संरचना है, कल्पना है, वो किसके द्वारा की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, डलहौजी के द्वारा। और इस सोसाइटी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, हिंदू जो री मैरिज एक्ट है 1856 जो है, ये पास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए लॉर्ड कनिंग कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कनिंग के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ना बहुत बीड़ा उठाया था। बहुत ही जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, जो छोटी सोच रखते थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। और फाइनली जो विधवा को जो है सती प्रथा के बाद जो है विधवा के री मैरिज की बात की गई यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूं, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो जमकर पार्ट 2 जो है आपको कमेंट करना है नीचे। इसका वीडियो जैसे ही 30 कमेंट आएगा, मैं अगली वीडियो रिलीज कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी.आर. अम्बेडकर? नहीं। पेरियार के द्वारा? नहीं। नारायण गुरु के द्वारा? नहीं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1932, याद रखिएगा, 1932 में ये किया गया था। और गांधी जी चाहते थे कि छुआछूत जो एक्चुअली अनटचेबिलिटी है, इसको एबोलिश किया जाए, हटाया जाए। समाज के लिए बहुत ही खतरा और घृणा की बात है। तो इसे हटाने की बात की गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये थे 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। और जाते जाते आखिर में फिर से बता दूं, 99 में आप जो है पार्ट ए के आखिरी समय में उलट पुलट कर देखना चाहते हो शॉर्ट नोट्स, तो yourmithunsingh@gmail.com पे आइए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से जो है नोट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।